तो मतलब इसका कोई इलाज है नहीं बेसिकली कि हम क्या करें और क्या ना करें। जनता के छोटे छोटे सवाल, डेंगू को लेकर कुछ मिथ है। नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य विभाग जिला सीहोर प्राइम 24 एवं भारतीय सामाजिक संस्था की पेशकश स्वास्थ्य संवाद में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संवाद के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान की, एक ऐसे बिन बुलाए खतरनाक मेहमान की जो कि जानलेवा हो सकता है, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष हजारों लोग प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू मच्छर की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती क्षमा वर्वे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये डेंगू क्या है, कहाँ से आता है और ये इतना खतरनाक कैसे? देखिए, डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये एक एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर ये आता कहाँ से? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये मच्छर पैदा कहाँ होता है? इस तरह से जी। तो जैसे हम इन जनरल एक सामान्य मच्छर के लाइफ साइकिल की बात करें तो मॉस्किटो जो है, एडल्ट मच्छर तो एनवायरनमेंट में हवा में रहता है, परंतु उसकी जो अदर स्टेजेस जो रहते हैं, पूरी लाइफ साइकिल देखें तो वो पानी में उसकी गुजरती हैं। अच्छा। जैसे अंडा है, उसके बाद में लार्वा है, लार्वा के बाद में प्यूपा है और प्यूपा के बाद में फिर एडल्ट मच्छर बनता है। तो ये अंडा, लार्वा, प्यूपा ये सभी के सभी पानी में पनपते हैं। अच्छा, ये पानी में पनपता है, मतलब हाँ। दूसरे मच्छरों की तरह ये भी पानी में पनपता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरह के पानी में, गंदे पानी में पनपता है या? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं। ये एक, हम एडीज मच्छर की बात करें तो एडीज मच्छर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मच्छर है, सभ्य मच्छर है। अच्छा। हाँ, और ये बिल्कुल अपने घरों में जो आपके पीने के पानी के बर्तन हैं उनको ज्यादा चयन करता है अपने ब्रीडिंग के लिए, बजाय कि बाहर के जो गंदे पानी है। गंदे पानी में भी जैसे कि साफ कोई गड्ढा भरा हुआ है या टंकी भरी हुई है, इनको प्रीफर करने के बजाय वो घर के अंदर आपके जितने पानी भरे हुए हैं, साफ पानी, उनके अंदर ये ज्यादा ब्रीडिंग करता है। मतलब ये स्वच्छता प्रेमी मच्छर है। हाँ, स्वच्छता प्रेमी तो मच्छर है। ये आप मुझे बताएं कि ये क्या पीने के पानी में या नहाने के पानी में भी पनप सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सीवेज वाटर को छोड़ के जितना भी साफ पानी है जी। उसमें ये मच्छर ब्रीडिंग करता है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताएं कि ये कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है। जैसे हम इसकी ब्रीडिंग सोर्सेस की बात करें तो हमारे घर के अंदर गमले हैं, गमले के नीचे ट्रे रखी होती है, उसमें पनपता है। कोई भी बैरल है घर में, कोई भी टंकी है घर में, या छत के ऊपर कोई टंकी रखी हुई है, या फिर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए हम जो सकोरे या बर्तन रखते हैं उसमें, या फिर किसी भी प्रकार का कंटेनर, या हमने अपने घर के बाहर अनयूज्ड कोई बर्तन छोड़ दिए हैं, और जहाँ भी बारिश का पानी जहाँ भी स्टोर हो जाए वो फ्रेश वाटर होता है और ये उसका मतलब सबसे प्रिय सोर्सेस है। मतलब ये साफ पानी में पनपता है, एक बात तो ये है, और ये घर के अंदर भी पनप जाता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर का पानी हो, बाहर हो, बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। ये बिल्कुल, इसका यहाँ एक बहुत अच्छा आपके और बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि जरूरी नहीं है कि डेंगू बारिश के सीजन में ही। अच्छा। क्योंकि हम हमारे घर में पानी तो हम साल भर जमा करके रखते हैं, तो अगर उसको एक, और आजकल तापमान में भी इतना उतार चढ़ाव आ रहा है, तो जब तक एक टेम्परेचर डिक्रीज रहता है तब तक तो वायरस भी इनएक्टिव रहता है और मच्छर भी इनएक्टिव रहता है। परंतु जैसे ही एक मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आई तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है और मच्छर को तो हाई पानी मिल रहा है घर के अंदर भी पनपने के लिए। तो साल भर हम कह सकते हैं कि डेंगू के केसेस साल भर भी आ सकते हैं, पर विशेष रूप से बरसात के सीजन में आते हैं, क्योंकि उसको फ्लरिश करने के लिए अथाह उसको सोर्सेस मिल जाते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। तो ये मच्छर खतरनाक कैसे है, मतलब करता क्या है? मच्छर तो बहुत सारे हैं जो कि काट लेते हैं जनरली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए,
जो डेंगू है वायरल बीमारी है, ये तो हम आप बात कर ही चुके जी हैं। जी जी। अब एक सिंपल वायरल फीवर में के लक्षण जो होते हैं वो तो होते ही हैं इसमें, परंतु ये जो वायरस है, स्पेसिफिक वायरस है, इसकी वजह से हमारा जो फ्रंटल हेड है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है और आंखों के चारों ओर बहुत दर्द होता है। मतलब व्यक्ति को अपनी जब वो आंखें इधर से उधर घुमाता है तो भयानक उसको दर्द होता है। उसके अतिरिक्त अगर और क्रिटिकल लक्षण आते हैं सामने तो सीवियर उसको फीवर के साथ साथ में वोमिट, अत्यधिक वोमिट करता है और उसके अतिरिक्त उसके प्लेटलेट्स काउंट भी उसका डाउन हो सकता है। उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या उसके जो माउथ है, मसूड़े हैं, ओपनिंग्स हैं जो, उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। वोमिट भी अगर करेगा तो उसके साथ में भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, फीवर ही नहीं कम हो रहा है, वो शॉक सिंड्रोम में जा रहा है, वो बेहोश हो रहा है, उसको कन्वल्जन आ रहे हैं, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो व्यक्ति के लिए, इंसान के जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है, इसलिए ये मतलब खतरनाक है। ये मच्छर अगर काट लेता है तो ये जो हाँ इतनी सब खतरनाक चीजें आपने बताई जो हाँ कि आदमी को हो सकती हैं, तो ये मच्छर पैदा जैसे आपने बोला पानी में होता है, हाँ। तो क्या कितने दिन में पैदा हो जाता है? थोड़ा सा हमारे हाँ। दर्शकों को इसके बारे में आप। एक मच्छर जो है उसका अगर हम पूरा लाइफ साइकिल देखें तो अंडे देने से लेकर के वयस्क मच्छर तक बनने में उसको 7 दिन लगते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर बारिश का सीजन है तो और भी जल्दी 5वें से 6ठे दिन में भी नया मच्छर पैदा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आज मच्छर ने अंडा दिया है तो दूसरे दिन लार्वा डेवलप हो जाएगा उसमें, और लार्वा जो है 4 से 5वें दिन तक रहेगा और फिर प्यूपा बन के 6ठे-7वें दिन में फिर वो एडल्ट मच्छर बन के फिर इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और पूरा लाइफ साइकिल अगर अपन देखें एक मच्छर कितने दिन तक जीवित रहता है तो वो कम से कम 18 से 21 दिनों तक ये मच्छर 2 से 3 सप्ताह तक इसका लाइफ साइकिल रहता है, तो उतनी देर तक वो इन्फेक्शन फैलाता है। अच्छा, ये मच्छर जैसे पैदा हुआ, बड़ा हो गया, जो आपने लाइफ साइकिल बताई, और इसके बाद अगर ये किसी को काट लेता है हाँ तो मतलब उसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि उसको क्या सिम्टम्स हो जिससे कि उसके पता चल जाए कि हाँ। मुझे डेंगू हुआ है या डेंगू के मच्छर ने काटा है? देखिए इसके सिंपल वायरल फीवर के तो सभी लक्षण होते ही हैं। अब सिंपल वायरल फीवर में क्या होता है, आपको हाइग्रेटेड फीवर आता है, आपको बॉडी एक होता है, आपको हेडेक होता है, तो ये तो होते ही है। पर इसके अतिरिक्त अगर आप उस डेंगू और से वायरल फीवर के बीच में आप भेद करना चाह रहे हैं तो आपको हेड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वॉमिट होगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी पर जैसे मिजल्स में रैशेस आ जाते हैं, लाल कलर के चकत्ते आ जाते हैं, वो उभर आएंगे। तो ये मेन सबसे इसको पहचानने का एक सबसे मेन ये लक्षण है कि रैशेस आ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त अगर नाक से, मुंह से, मसूड़ों से या फिर एनल से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो भी डेंगू हो सकता है। तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, हाँ तो ये तो काफी खतरनाक बीमारी है। हाँ। इससे कैसे बचा जाए या इसका कोई इलाज हो? देखिए आप सभी वैसे सामान्य रूप से तो हम सब जानते ही हैं कि किसी भी वायरल फीवर का या वायरस से हो जन्य बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई ऐसी दवाइयाँ ही नहीं विकसित हुई है कि किसी वायरस को ख़त्म कर सके। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, वायरस जनित बीमारियों में या डेंगू वायरल फीवर में हम केवल प्रिकॉशंस रख सकते हैं और अगर पेशेंट है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जो पर्सन टू पर्सन वरी करता है, जिस व्यक्ति को जिस तरह की समस्या होती है उस तरह का उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इन जनरल अगर उसको डेंगू हो ही गया है तो उसको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए कहा जाता है जितना ज़्यादा, क्योंकि डेंगू बीमारी में डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। तो आप अपनी बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, एक पेशेंट जितना हाइड्रेटेड रखेगा उतनी जल्दी वो रिकवर होगा। तो ये जैसे वोमिट ही हो रहा है उसको, अब वो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो उसको फिर ड्रिप चढ़ाना जरूरी होता है ताकि उसके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
बैलेंस में रखा जा सके। तो मतलब इसका कोई इलाज है नहीं बेसिकली। हाँ प्रिवेंशन जो है, रोकथाम ही इसका उपाय है। हाँ बिल्कुल। अगर हम रोकथाम करें और तो इसकी वो रोकथाम के क्या उपाय हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। रोकथाम से पहले अभी जो आपका एक क्वेश्चन पहले जो था जी जी जी। उसके बारे में मैं और बताना चाहूंगी कि अगर किसी को डेंगू हो ही गया है तो सबसे पहले तो वो फुल बॉडी रेस्ट करे, क्योंकि किसी भी वायरल फीवर में या डेंगू वायरल फीवर में हमारी बॉडी को हमको फुल रेस्ट देना जरूरी होता है। मतलब आप उसको आप अपने जैसे आपको हो गया है और आप काम पर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, घर पर आराम करें और बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को रिकवर करने के लिए टाइम दें। पहला तो ये, वॉमिट हो रहा है तो आप एडमिट हो, अगर लगातार वॉमिट हो रहा है तो आपको एडमिट होना चाहिए। अगर कहीं से बॉडी ओपनिंग से कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको एडमिट होना चाहिए, आपको घर पर ही उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पेशेंट को भी, इन जनरल हम देखते हैं कि पेशेंट घर पे ही अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करता है, तो वो ना करते हुए उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, अपने को ड्रिप चढ़वाना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब, क्योंकि अदर वायरल फीवर के साथ में अदर डिसीजेस होने का भी, बैक्टीरियल डिसीजेस होने का भी खतरा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए उन्हें। और सबसे बेस्ट तो यही है कि फुल बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, किसी भी हालत में अपने आप रिकवर हो जाता है। नहीं तो अधिक से अधिक पेशेंट संख्या में पानी पिए, ज़्यादा से हाँ ज़्यादा पानी पिए। बिल्कुल। अगर इस तरह के सिम्टम्स जो आपने बताए अगर उनको हाँ दर्शकों को लगता है जिसको जी। डेंगू के मच्छर ने काट लिया है, तो समय समय पे जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी बिल्कुल पिए। अच्छा, बिल्कुल। पानी भी कैसा पिए, मतलब बॉइल्ड वाटर पिए या फिर नॉर्मल पानी जो। बॉडी अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, बीमार है, तो बॉइल्ड वाटर, वैसे तो आजकल सभी वाटर प्यूरिफायर मैक्सिमम लगाते ही हैं, परंतु अगर इनकेस नहीं है तो आपको बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी कमज़ोर है, इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है। इनकेस आपको वाटर बोर्न और कोई डिसीज हो जाएगी तो वो और ज़्यादा फिर एक साथ मल्टीपल बीमारियों के लिए शरीर को फाइट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए फिर। और भोजन में क्या लेना चाहिए? भोजन में हमें तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ इन सेंस ऐसी डाइट लें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड हो, जैसे दलिया है, लिक्विड दलिया हो, या फिर फ्रूट जूस हो, या फिर अपना सूप हो, इस तरह के जिसमें पानी हो, इस तरह के खाद्य पदार्थ का यूज करना चाहिए, उन्होंने सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए। और बाकी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों से सलाह हाँ ले लेनी बिल्कुल चाहिए। एक सामान्य जानकारी है, सामान्य प्रिकॉशंस हैं जो वो ले सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और ये बताइए कि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं दर्शक कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह के सवाल हैं जो हमारे दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो उनको आसानी होगी। आम जनों को अपने अपने जो घर या आसपास कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपने बताया ना हाँ कि घर में भी ये मच्छर हो सकता है, तो घर में और उसके आसपास कहाँ ध्यान दें? देखिए, हम डेंगू डिसीज के कंट्रोल में दो स्तरों पर बात कर सकते हैं। पहला तो वो हो ही ना, मतलब उसका प्रिवेंशन करें, और हो जाए तब क्या करें। जी तो हम पहले उसकी बात करें, पहले टॉपिक पर बात करें कि उसका हो ही ना हो, उसका प्रिवेंशन हो। तो इसके लिए हमको जहाँ जहाँ भी डेंगू के ब्रीडिंग सोर्सेस हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। डेंगू का लार्वा कहाँ पनपता है उनके बारे में पता होना चाहिए, और दिखता कैसा है ये लार्वा, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो जैसे हमारे घर में कहीं भी कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी ठहर जाता हो लंबे समय तक, 7 दिन से ज़्यादा पानी ठहर जाता हो, तो उन सभी जगहों पर हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपना मटका है, कोई भी कंटेनर है, या कोई छत है, छत के ऊपर भी ऐसा है कि बारिश हो रही है और कहीं भी वाटर का ड्रेनेज नहीं है, सिस्टम नहीं है, और वाटर इस छत पे ही जमा हो रहा है, या कहीं पाइप में जमा हो रहा है, या कहीं
पतरे की छत है उसके ऊपर जमा हो रहा है, या उसके ऊपर ही टायर रख दिए हैं, या उसके ऊपर ही कोई फूलदान रखा हुआ है, या कोई भी कूड़ा कचरा रखा हुआ है, या फिर आजकल पन्नियों की भी छत बना लेते हैं, उसके अंदर पानी जमा हो रहा है, तो इन सब के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो मतलब गमलों में भी इकट्ठा हो जाता है हाँ, पानी, गमले के नीचे की और ट्रे है। फ्रिज में भी एक जो रहता है, एक ट्रे जो है बिल्कुल फ्रिज के बिल्कुल, अंदर, वहां फ्रिज भी के जाता नीचे है। फ्रिज है, कूलर है, हम्म। फ्रिज के नीचे की ट्रे को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि आमजन सभी जगह तो देख लेता है पर फ्रिज की ट्रे नहीं देख पाता और है। वो ऊपर जो तो टंकियां जो रहती हैं उसमें भी पानी तो वो तो इकट्ठा रहते ही, उसमें हाँ भी अगर खुला रह जाए तो हाँ, उसको हो ढक सकता के रखें। है, उसको कोई ढक भी के बर्तन रखना अगर चाहिए। ढका हुआ है हम्म। तो मच्छर उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है और अपने लार्वा ही नहीं दे पाएगा, तो फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु अगर वो बंद नहीं है, खुला है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, उसको ढक के रखें। और जो हमारी जैसे टंकियां रहती है छत पे, प्लास्टिक के टैंक रहते हैं, तो उनमें भी एक साइड में छेद रहता है। हम्म। तो आपने भले ऊपर से टंकी को बंद करके रखा हुआ है, परंतु अगर वो छेद बंद नहीं है तो मच्छर उसमें से प्रवेश कर जाता है और लार्वा दे ही देता है। तो उसको भी आपको कुछ कपड़े से या किसी से कवर करके रखना चाहिए। कुल मिला करके कहीं भी पानी नहीं जमा होने देना है, 7 दिनों में उस पानी को वहां से हटा देना है, और अगर कोई बर्तन भरा हुआ है तो उसको पूरा ढक करके रखें। यही एक उपाय है कि हम इसको मच्छर को पनपने से रोक सकें। पहला तो ये है, ये हम लार्वा को दूर करने की बात कर रहे हैं। पर अगर एडल्ट मच्छर है ही तो उससे फिर हम क्या करें अपने आप को? तो मच्छरों के काटने से भी हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा। मच्छर पैदा हो गया और आपको मतलब जैसे आपके मोहल्ले में किसी को डेंगू हो गया, हाँ तो आपको जानकारी मिल गई हाँ, कि आपके मोहल्ले में आसपास कहीं मच्छर पैदा हो हो गया गया। है, तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? आ, इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो मच्छर की बाइट से बचना है। एक ही फिजिकल बैरियर रखना है अपने को, कि फुल फुल बहा के कपड़े पहने। हम्म। देखिए, डेंगू का मच्छर जो हाँ, है जैसे तीन ये फीट मैंने पहने हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है वो। तो अच्छा, ये 3 फीट से ऊपर तक नहीं उड़ सकता है, तीन नहीं, फीट की ऊंचाई पे तक? हाँ, 3 फीट इसका एक साइंटिफिकली इसका ये है कि 3 फीट की ऊंचाई तक हम्म। ही उड़ता है। हम्म। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि चौथी पांचवी मंजिल पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेयर्स है, हमारी लिफ्ट है, तो अच्छा। वो तो उनमें भी घुस जाएगा। हाँ हाँ, 3 वहां तक तो सीढ़ी वो, चढ़ हाँ, सकता है सीढ़ी मतलब सीढ़ी चढ़, क्या? हाँ, सीढ़ी ओके। बिल्कुल चढ़ जी सकता जी है। जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि 50वें माले पर डेंगू का मच्छर नहीं पहुंच सकता है, वो इस तरह से पहुंच सकता हम्म। है। तो हमें उसकी बाइट से बचना है। अब उसकी बाइट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला तो हम अपने शरीर को पूरा कवर करके रखें। दिन के अपने बच्चे जब बाहर खेलने के लिए, अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, फुल पैंट पहने, जूते और मोजे पहने, इनका ध्यान रखें। और अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ में मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स रहती हैं, उसको लगा करके निकलें। और हर 2 से 3 घंटे में उसको फिर से एक बार उसको अप्लाई करें। ये हम्म। 3 घंटे काम करती है। हम्म। तो उससे हम लोग काफ़ी हद तक बाइट से बच जाते हैं। और हम अगर अपने घर में हैं, अपने आसपास ही अगर कोई डेंगू का पेशेंट है, हमारा परिचित है, तो हम कम से कम उसको कहें कि वो खुद मच्छरदानी के अंदर सोए, वो खुद अपने आप को मच्छर की बाइट से बचा करके रखे। और हम भी अपने घर के अंदर ऑल आउट है या अदर मॉस्किटो रेपेलेंट जो अपने उपाय हैं, कॉइल है, ये जला करके रख सकते हैं। या ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम जैसे ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है जहाँ नीम के वृक्ष हों, तो हम्म। नीम की पत्तियों का हम धुआं कर सकते धुआं हैं। तो हमने हाँ देखा भी, काफी पहले हाँ करते भी थे नीम की हाँ, पत्तियों का। तो घर में सुबह शाम नीम की पत्ती का धुआं कर दें तो उससे भी क्या है, ये मच्छर जो है खत्म हो और जाता है। लेमन ग्रास का भी कुछ लोग बताते हैं, तो क्या हाँ लेमन ग्रास से भी किया जा सकता हाँ, है? देखिए, लेमन ग्रास की जो खुशबू रहती है, कुछ ऐसे बहुत तीक्ष्ण खुशबू देने वाले प्लांट्स रहते हैं हम्म। जिनको लगाने से इंसेक्ट जो है रेपेलेंट की तरह काम तो करते हैं, परंतु इसका हमारी गाइडलाइन में कोई ऐसा प्रमाणीकरण नहीं है। ये आयुर्वेद में और अदर उसमें तो कहा गया है कि इनको लगाने से मच्छर जो है या कोई भी इंसेक्ट जो है वो हम्म। रेपेलेंट होते हैं, दूर भागते हैं इनसे, तो लगाया जा सकता है। ये जैसे प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे थे, तो घर के आसपास बारिश के मौसम में
और जनरली मेरे ख्याल से आजकल तो किसी भी मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पानी इकट्ठा है तो जैसे आपने बताया कि 7 दिन तक पानी इकट्ठा है तो उसमें ये पनप सकते हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय तो यही है, बहुत ही साधारण सा, कि आप उसको उसका रास्ता बना दें। अगर कहीं आस पास जमा है तो उसकी निकासी कर दे, थोड़ा सा खुदाई करके उस पानी को बहता कर दे, फ्लो हो जाएगा वाटर, तो उसमें नहीं टिकेगा लार्वा। और आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप जला हुआ ऑयल डाल दें उसमें। जला हुआ ऑयल जो है ऊपर एक लेयर बना लेता है, और उसकी वजह से मॉस्किटो का लार्वा जो है वो मर जल के जाता अंदर ही मर जाता है। है। जला हुआ ऑयल मतलब जो गाड़ियों में जो हाँ, काला हो जाता है, हाँ, कार से जो निकलता है, हाँ, बाइक से जो निकलता है, उसको हाँ, डालने से वो मर जाता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा हम्म, उसको अगर रास्ता बना दें रुका हुआ हाँ, पानी, तो उसको पानी को फैला दें। बिल्कुल। और अगर घर में भी अगर कोई पानी इकट्ठा हुआ है तो हम्म, उसको किसी पक्के स्थान पर फेंक दें, बिल्कुल, है ना? धूप में, धूप धूप ताकि में वो धूप सूख जाए। में। हाँ। क्योंकि आपने अगर नमी वाली या फिर गीली सरफेस पर ही या ऐसी जगह पर ही फेंका है कि जहाँ वो स्टोर हो जाए, हम्म तो फिर तो वो फिर से पनप जाएगा, हम्म है ना? तो आपको ऐसी जगह फेंकना है कि वो पानी सूख जाए। और इसके अतिरिक्त आप गम्बूशिया मछली, एक छोटी सी मछली होती है, अच्छा। उसका प्रयोग भी, अगर इस मछली का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जबकि बड़ा सा थोड़ा सा एरिया हो जहाँ पानी ज्यादा जमा हो, और उसके अतिरिक्त कम से कम 3 से 4 महीने तक वहां पर स्टोर रहे। जैसे कोई खाली प्लाट है आपके आसपास में, और वहां पे 2-3 महीने तक हाँ, गड्ढा हो लगातार, जाता है हाँ, जहाँ पे। हाँ। लगातार पानी जमा है, हम्म और वहां आप कुछ नहीं उपाय कर सकते, तो वहां एक छोटी सी मछली आती है, उसका हम्म, नाम गम्बूशिया है। अच्छा अच्छा और ये जो है केवल मच्छरों के लार्वा ही खाती है, उसका भोजन ही यही है। अच्छा। हाँ, तो और ये एक बार में 300 से 400 लार्वा खा जाती है। हम्म और इसका जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत फास्ट है, तो बहुत जल्दी ये ब्रीड करती है। हम्म तो अगर आपने कुछ पेयर ही छोड़े हैं कहीं, तो हम्म। वो उस एरिया में अधिक मात्रा में डेवलप हो जाएगी, और वो एरिया पूरा सुरक्षित हो पूरा जाएगा। मतलब ये डेंगू जी, मच्छर से सुरक्षित जी। हो जाएगा। तो ये गमूचिया जो मछली आप बता रहे हैं, ये मिलती कहाँ है मतलब? ये गम्बूशा मछली हमारे कार्यालय में भी उपलब्ध है। जिला मलेरिया हाँ, बिल्कुल। कार्यालय सीहोर हाँ, में है, मतलब हर जिले में भी उपलब्ध होती है? हर और जिले में तहसील में भी उपलब्ध है। उपलब्ध है या सिर्फ जिले में ही उपलब्ध रहती है? नहीं, ये या तो आपको फिशरीज अधिकारी के यहाँ मिलेगी, मत्स्य विभाग जो होता है उनके वहाँ मिलेगी, या फिर हमारे कार्यालय में मिलेगी। तो ये और इसका कोई चार्ज है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, मिलती है? देखिए, नहीं, इसका अगर आप उसको फिशरीज डिपार्टमेंट से खरीदेंगे हम्म, तो वो चार्जेबल है। हम्म। उनका अपना कुछ नॉर्म्स होता है, हर एक फिश के लिए वो पर्टिकुलर कोई एक प्राइस डिसाइड करके रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज कर सकते नहीं, हैं। जैसे जिला मलेरिया अधिकारी, मतलब आपके जिला मलेरिया ऑफिस में अगर उपलब्ध है हाँ, तो लोग आपके यहाँ से आके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं? हाँ, पर उनको ये प्रूफ देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा हमको हम्म, कि एरिया जो है वो वाकई में उस मछली के लायक है, पानी जो जमा है हम्म, वो 3 से 4 महीने तक रहेगा, और वो एप्लीकेबल है, वहाँ पे सरवाइव करेगी वो हम्म, मछलियाँ। जैसे घर में आपके यहाँ अगर कोई टैंक बना हुआ है, आपने उसमें डाल लिया, तो वो और उसका आप यूज कर रहे हैं, हम्म। मोटर लगी हुई है, तो फिर वो मछलियों के लिए कोई मतलब नहीं है, तो लोग ऐसी जगह ना ले जाए। तो ये हाँ, मच्छर जो है, इसके काटने का कोई समय है या ये कभी भी काट लेता है, ऐसा कुछ है इसमें? देखिए, मॉस्किटो जो है, एडिस मच्छर विशेष रूप से दिन के समय में काटता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को नहीं काटेगा। काट ये अम, आपको पूरे दिन भर भी आपको बाइट कर सकता है, पर विशेष रूप से ये सुबह के समय में काटता है। जैसे ये स्पेसिफिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अदर मॉस्किटो जो है, मलेरिया का मच्छर है या एनाफिलिस मच्छर है, वो उसको नाइट बाइटर कहते हैं। वो रात में ही, जब आपका शरीर जो शिथिल अवस्था में हो जाता है, जब आप सोते हैं, आराम करने की स्थिति में होते हैं, तब काटता है। परंतु ये जो मच्छर है, ये मल्टी बाइटर है, मतलब एक ही व्यक्ति से अपना ब्लड जो है, अपना मतलब फीडिंग जो है वो पूरा नहीं लेता है, तो ये दिन के समय में काटता है, और एक से अधिक व्यक्तियों को इन्फेक्ट करता है, एक से मतलब ज्यादा चलते लोगों को। फिरते भी ये काट सकता हाँ, है ना? बिल्कुल। दिन के समय में ही काटता है, हाँ, रात को ये भी आराम हाँ, करता है जैसे हम लोग। हाँ, कह सकते हैं आप। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी।
हमारा जो अगला राउंड है वो है जनता के छोटे छोटे सवाल। तो डेंगू किस कारण से होता डेंगू जो है वायरस की वजह से होता है। है? जी डेंगू वायरस की वजह से होता है, उसका नाम डेंगू वायरस है। जी। डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है वो किस प्रकार का होता है? देखो, डेंगू फैलाने वाला मच्छर डे बाइटर है, और ये एडीज इसका नाम है, एडीज एल्बोपिक्टस, और एडीज एजिप्टाई इसकी स्पीशीज है। और इसकी बॉडी पर वाइट कलर के और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, खासकर पैरों पर भी होती है, इसलिए इसको टाइगर मच्छर कहते हैं। अच्छा, हम इसे पहचान सकते तो हैं। ये टाइगर डेंगू मच्छर दिन में काटता है रात को काटता है? देखिए, ये इवनिंग बाइटर भी है, मॉर्निंग बाइटर भी है। हम इसको विशेष रूप से डे बाइटर कह सकते हैं, दिन के समय में काटने वाला दिन के समय मच्छर। में काट। डेंगू मच्छर किस किस जगह पर पनपता है? डेंगू का मच्छर जहाँ कहीं भी साफ पानी, एकदम स्वच्छ पानी है, वहां पर ये मच्छर पनप सकता है। रुका हुआ साफ पानी जो है बिल्कुल, वहां पे पनप सकता है, जो 3 दिन से ज्यादा अगर रुक रहा है वहां हाँ पे पनप हाँ, सकता है। बिल्कुल। डेंगू से बचने के लिए घर और आसपास की सफाई कैसे करें? देखिए, डेंगू से बचना है तो हमें मच्छरों के प्रजनन सोर्सेज जितने भी हैं, जितने जहाँ भी पानी जमा होता है उसकी ओर ध्यान देना है, उसकी निकासी करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर जला ऑयल डालना है, और अगर घर के अंदर के बर्तन है तो उसको पूर्ण रूप से कवर करके रखना है। यही इसका एक साधन है। डेंगू का मच्छर पानी में कितने दिनों में विकसित होता है? डेंगू का मच्छर 7 दिनों में डेवलप हो जाता है। अंडे से लेकर के उसका वयस्क मच्छर तक के बनने का जो समय होता है वो 7 दिन का होता है। तो उसमें बारिश के सीजन में ये 5वें 6ठे दिन में भी डेवलप हो जाता है। डेंगू होने पर कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं? देखिए, डेंगू होने पर एक अलाइजा टेस्ट होता है। अलाइजा टेस्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड है, और जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश के, उन सभी में इसकी जांच, अलाइजा जांच जो है अवेलेबल है। और उसके अतिरिक्त ये पीसीआर के माध्यम से भी होता है, जो कि और ज़्यादा डेवलप्ड जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अतिरिक्त रैपिड डायग्नोस्टिक किट से भी जांच की जाती है कहीं कहीं पर, परंतु वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्य नहीं है। क्या डेंगू का कोई विशेष टीका उपलब्ध है? नहीं, डेंगू का अभी तक तो कोई भी विशेष टीका उपलब्ध नहीं है। डेंगू के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? डेंगू के मरीज को खाने में लिक्विड डाइट लेना चाहिए। लिक्विड दलिया हो, फ्रूट जूस हो, या सूप हो, या मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें जो तरल हो, तो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, वो प्रोटीन और उस मिनरल विटामिन से भरपूर हो। और ज्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें उसको तला गला या फिर फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डेंगू का जो मच्छर है उसका प्रजनन रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? डेंगू के मच्छर का प्रजनन रोकने के लिए हमको मैं फिर से वही कहूँगी कि एक ही उपाय है, पानी को आप ठहरने ना दें। पानी को ढक कर के रखें। लगातार अपने घर के कूलर, फ्रिज, टंकी या अन्य बर्तन हैं उनको लगातार चेक करते रहें, और 7 दिनों में उन्हें खाली करें और रगड़ के, पोंछ करके, साफ करके पुनः उपयोग करें फिर। डेंगू के इलाज में प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है या क्या संबंध है? आम जन जैसे ही डेंगू की खबर सुनते हैं और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनको प्लेटलेट्स काउंट से ही सबसे पहले वो डर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेंगू का प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 तक भी आ गया है, देखिए प्लेटलेट्स का कम होना जायज़ है। किसी भी वायरल फीवर में प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है, परंतु अगर 20 से अगर कम आ जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। तब फिर उनको प्लेटलेट्स जो है वो चढ़ाया जाता है ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। अगर मैम अगर किसी को डेंगू के मच्छर ने काट लिया और उसको डेंगू हो गया और उसमें उसको प्लेटलेट्स जो है बहुत कम हो गई, और प्लेटलेट्स की अगर उनको आवश्यकता पड़ती है जी, तो वो प्लेटलेट्स उनको कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो या तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, या फिर केवल प्लेटलेट्स चाहिए तो प्लेटलेट्स का भी ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो ये प्लेटलेट्स या फिर कंप्लीट एक ब्लड की रिक्वायरमेंट अगर पेशेंट को है, तो ये हमारे यहाँ जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, पूरे एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके पास में ब्लड बैंक है, वहाँ पर ये अवेलेबल होता है।
और उसके अतिरिक्त ये 179 ऐसे लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है, वहाँ पर ये अवेलेबल है, और वहाँ से एक मिनिमम चार्जेस में परचेज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ले सकते हैं, मतलब जी। परेशान ना हो आप, जो हाँ आपने बताया वहाँ वहाँ हाँ सेंटर्स पे चले जाएं, हाँ हाँ वहाँ पे ये चीजें बिल्कुल। उपलब्ध हो सकती हैं। और ये इसकी जो लिस्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल जाएगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में मिल जाएगी, या जितने भी मध्य प्रदेश में जिला मलेरिया कार्यालय है वहाँ पर भी आपको इसकी लिस्ट अवेलेबल है। हम भी मतलब हाँ इसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो हाँ इनको लिंक में दे बिल्कुल देंगे, ताकि बिल्कुल। हमारे दर्शकों को ये चीजें उपलब्ध हो सकें। तो डेंगू बुखार और वायरल बुखार में क्या अंतर है? देखिए, डेंगू एक प्रकार का वायरल फीवर ही है, तो एक तरह से ये वायरल फीवर का एक प्रकार ही मानेंगे, जो कि थोड़ा सा इसका स्ट्रेन जो है वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोई विशेष अंतर? नहीं, कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम ही है। सेम ही हर वायरल फीवर की तरह ये भी वायरल फीवर है, पर ये वायरस थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकता है, इंटरनल इसलिए ब्लीडिंग जो है, सिंपल नॉर्मल वायरल फीवर में इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती ब्लीडिंग है। नहीं हाँ, होती है, इसमें इंटरनल इसमें हो ब्लीडिंग होती सकती है। है। और हड्डियां वगैरह भी कभी कभी तड़पती हैं, ये तड़पने हाँ लगती हैं जोड़ जोड़ों में। ये अगर हम बात करें तो डेंगू के उसमें वायरल फीवर में हमारी जोड़ तो हमको दुखते हैं, परंतु ये चिकनगुनिया के केसेस में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। परंतु इसको अगर अंतर करना है तो ब्लीडिंग ही इसका सबसे मेन वो है, इसमें डिफरेंशिएशन ब्लीडिंग है। होना शुरू हो जाती है, मतलब हाँ शुरुआती दौर में तो ब्लीडिंग होती नहीं है, जैसे आपने हाँ बताया कि प्लेटलेट्स 10,000 से कम होती है तभी ब्लीडिंग्स हाँ होती हैं। हाँ, तो हम उसके पहले ही अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड कर लें, हम्म। और उस लगातार हम अपने ब्लड की जांच करवाते रहें, प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो रहा है देख लें, अगर 20,000 के या उससे कम होने लगे तो फिर ही हमको दिक्कत की वरना हमारी बॉडी अपने आप ही उसको चौथे से पांचवें दिन जो है फिर से रिकवर करके प्लेटलेट्स को काउंट को फिर से बढ़ा लेती है। तो डेंगू के रोगी को कब अस्पताल जाना चाहिए? डेंगू के रोगी को अगर उसको लगा हाइग्रेटेड फीवर बना ही हुआ है, उसको लगातार वोमिट हो रहा है, उसको कन्वल्शंस आ रहे हैं, फेंट हो रहा है पेशेंट, या फिर उसकी ब्लीडिंग हो रही है उसको ओपनिंग से, तो उसको एडमिट होना चाहिए। अच्छा, ये जो डेंगू का मच्छर है ये शहरी क्षेत्र में अधिक होता है या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होता देखिए, वैसे तो ये अर्बनाइजेशन वाली बीमारी, अमीरों की बीमारी है इसको है? अच्छा। कहते हैं। हाँ हाँ। तो शुरुआत तो इसकी शहरी क्षेत्रों से ही हुई थी, अच्छा। क्योंकि शहरों में ही कंस्ट्रक्शन होता है, शहरों में ही पानी की कमी की वजह से पानी का स्टोरेज होता है, तो हम लोग अपना पानी बचा बचा करके घरों में जमा करके रखते हैं। हम्म। पर अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन के इतने हमारे पास माध्यम अवेलेबल है, सड़कें इतनी अच्छी व्यवस्थित हो गई हैं कि व्यक्ति जो है गांव और शहरों के बीच में कोई अंतर रहा नहीं है, तो अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार फैल रही है। हमारा जो मैम अगला राउंड है जी वो है मिथ वर्सेस फैक्ट। जी इसमें समाज में कुछ डेंगू को लेकर कुछ मिथ है, तो कुछ मिथ्स जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वास्तव में मिथ है या ये गलत है या सही चीज क्या है। तो पहली मिथ ये है कि डेंगू सिर्फ बारिश के मौसम में होता है। देखिए, ये बिल्कुल मिथ है। डेंगू का जो फैलाव है वो आपको साल भर मिलेगा। सदाबहार मच्छर है हाँ हाँ, और इससे हमें हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करके प्रयास रखना करते है, रहना बिल्कुल चाहिए। सही। डेंगू का मच्छर रात में काटता है। नहीं, डेंगू का मच्छर डे बाइटर है, ये आपको इवनिंग में भी बाइट कर सकता है, ये मॉर्निंग में भी कर सकता है और डे में भी कर सकता है। तो ये भी मिथ है, हाँ, मतलब डेंगू का जो इलाज है सिर्फ पपीते के पत्ते से होता है, ये मिथ है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है? देखिए, न्यूट्रिशियस चीज तो है, खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी सिस्टम को आपको बूस्ट तो करेगा, परंतु इसी से होता है या इससे ये होता है, ये कोई सच्चाई नहीं है। एकमात्र ये ही इलाज नहीं है, इससे थोड़ा हाँ फायदा हो सकता है, हाँ हाँ बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पपीते के पत्ते खा लिए और आप निश्चिंत हो जाएं। हाँ, नहीं पहले ऐसा आप नहीं है। टेस्ट कराएं, जाके जानकारी लें, हाँ, समझें बिल्कुल कि वास्तव में प्लेटलेट्स कम है या नहीं है, बिल्कुल उसके सही। बाद ही आप अपने घरेलू इलाज को करें। जी जी, बिल्कुल सही। एक और मिथ है कि डेंगू में हर बार खून बहता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
डेंगू में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल क्लासिक डेंगू फीवर हुआ है तो वो एक जनरल वायरल फीवर की तरह होता है, और उसमें हमारा जो बॉडी है वो 5 दिनों में रिकवर होने की तरफ शुरू हो जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है। परंतु अगर अदर स्ट्रेन है जैसे डेन 3 डेन 4 ने अटैक किया है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। एक और मिथ है कि प्लेटलेट्स गिरते ही तुरंत चढ़ाना जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि हमारा प्लेटलेट्स काउंट हमारे जैसे हमारे शरीर में 5 लाख के करीबन प्लेटलेट्स होते हैं, उससे जैसे जैसे डाउन हो जाता है तो 1 2 लाख 1.5 लाख के करीबन भी होता है, तो भी लोग अपने आप को प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतने प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो हम जब तक एक एक मतलब एक उस बॉर्डर पर नहीं आ जाता है जिसे हमने पहले भी बताई हो कि 20,000 या उससे कम आए, तभी हमको प्लेटलेट चलाने की आवश्यकता है, वरना घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू सिर्फ गंदगी वाले इलाकों में होता है। नहीं, डेंगू जो है वैसे भी ये अमीरों की बीमारी है ना। तो जितना भी बड़ी बड़ी जो समृद्ध जगह होती है वहां पर डेंगू आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहीं पर साफ पानी को जमा होने के लिए ज्यादा सोर्सेस रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत मिथ है कि गंदे इलाकों ये में तो होता मिथ है। ही है कि सिर्फ डेंगू हाँ सिर्फ गंदे, ये तो साफ पानी में हाँ होता है, आपने हाँ पहले भी हाँ। बताया। हम्म। डेंगू एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता। इसमें देखिए, अगर डेंगू के 4 ड्रेन होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, तो अगर पहले प्रकार के डेंगू ने आपको अफेक्ट किया है तो वो नेक्स्ट के लिए आपको आगे उसके लिए इम्यूनिटी हो जाती है। तो एक प्रकार का डेंगू हुआ है तो वो फिर आपको लाइफ टाइम नहीं होगा, आप लाइफ टाइम इम्यून हो गए हैं, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी उसके लिए डेवलप हो गई है। परंतु उसके अतिरिक्त अगर नया उसका स्टेरियोटाइप अगर आपको अफेक्ट अटैक करता है तो आपको वो फिर से डेंगू हो सकता है, और वो थोड़ा सा और भयानक हो सकता है। पर अगर आपको पहले ही वाले डेंगू ने अगर बाइट किया है, तो वो स्ट्रेन है, दोबारा नहीं तो वो होगा, नहीं दोबारा होगा, नहीं। तो वो ये नहीं मतलब होगा। कह सकते हैं कि आधा सच और आधा मिथ, आधी मिथ है। हाँ फैक्ट में हाँ अगर बात करें, 4 तरह का जो है हाँ, वायरस का स्ट्रेन होता वायरस है, का, टाइप होता है। जी जी, और चारों तरह के जो वायरस उसको अगर हो जाते हैं व्यक्ति को, हाँ तो फिर दोबारा डेंगू नहीं होगा। हाँ, फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा, 4 बार डेंगू होने की संभावना है। मतलब सिंपल सा है कि कहीं एंटीबॉडी अगर शरीर में किसी के वायरस के प्रति हाँ, डेवलप हुई है तो तो फिर फिर वो लाइफ टाइम आपके लाइफ टाइम शरीर में स्टोर हो जाती है, तो। तो फिर वो आपको अगेन वो डिसीज नहीं होती है फिर। डेंगू का मच्छर बहुत बड़ा और खास दिखता है। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। डेंगू का मच्छर सामान्य मच्छरों की तरह ही होता है, 3 मिलीमीटर के आकार का होता है ये। और इसके शरीर पे, इसको पहचान कैसे सकते हैं हम, इसके शरीर पे, इसके थोरेक्स पे, पीठ पे इसके, और इसके पैरों पे काले और सफेद रंग की धारियां होती है। मिथ है मतलब ये। हाँ। डेंगू का मच्छर उड़कर बहुत दूर जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल बड़ी भ्रांति है कि डेंगू का मच्छर बहुत दूर तक उड़ सकता है। ये केवल केवल 400 से 450 मीटर के दायरे में ही उड़ सकता है। अच्छा, एक और बीमारी है चिकनगुनिया, अपनी आपने बताया भी था कि हाँ इसके बारे में थोड़ा सा, कि इसमें ऐंठन वगैरह आती है, ज्यादा हाँ। आती है। चिकनगुनिया के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं, बताएं। देखिए, चिकनगुनिया जैसे डेंगू के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह ही एक वायरल बीमारी है। हम्म ये चिक नामक वायरस से होती है। हम्म और चूंकि वायरल बीमारी है तो सारे सिम्टम वायरल की तरह ही होंगे, जैसे डेंगू के जितने भी सिम्टम्स हैं वैसे ही चिकनगुनिया के सिम्टम्स होते हैं। बस अंतर इतना रहता है कि ये जो वायरस है वो हमारे जोड़ों पे ज्यादा अफेक्ट करता है, अटैक करता है ये। हम्म। तो अगर बॉडी का हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो इनको लाइफ टाइम के लिए भी ये इम्पेयर कर सकता है। पैर हमेशा के लिए पैरों में दर्द रहेगा, जॉइंट्स में लाइफ टाइम दर्द रहेगा, या लंबे समय तक दर्द रहेगा। ये अंतर है। तो मतलब मोटा मोटी चिकनगुनिया और डेंगू के जो लक्षण हैं हाँ लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का सा जो अंतर आपने हाँ, बताया ये वो है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई और इसका सारे। इलाज भी जिस तरीके से हाँ, डेंगू के इसका मच्छर के नहीं काटने है, में, इसी तरह से इसका भी कोई इलाज इसी नहीं है। इसमें सावधानी ही रखना है, आपको सावधानी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है इसमें भी। और बचाव के जितने भी उपाय हैं वो सेम, क्योंकि एडिस मॉस्किटो से ही चिकनगुनिया भी फैलता है, वेक्टर इसका सेम है।
डेंगू का भी वेक्टर एडिस मॉस्किटो है और चिकनगुनिया का वेक्टर भी एडिस मॉस्किटो है। तो इनके लिए प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए जितने डेंगू के उपाय हैं वही इसके भी हैं, चिकनगुनिया के मतलब लिए। छोटा सा है कि आप जागरूक बने जी। और लोगों को जागरूक करें और छोटी छोटी जो बातें हैं जी उनकी सावधानी रखते हुए अपना भी ख्याल रखें, जी। अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अपने अड़ोसी पड़ोसी का भी ख्याल रखें। अवेयरनेस ही हाँ। एक इसकी कुंजी है कि कुंजी आपने है। अगर प्रॉपर अवेयरनेस रखा है और आप अगर प्रजनन स्थलों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, तो उसी से हम डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने आज हमें डेंगू मच्छर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और जो जो उपाय आपने बताए हैं उन पर अमल करेंगे और स्वयं का, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और जो भी उपाय आपको बताए गए हैं उनका आप उपयोग करेंगे और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे और अपने परिवार, अपने बच्चों और स्वयं की रक्षा इस खतरनाक बीमारी से करेंगे। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको डेंगू से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।